अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकीला यूसुफ और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 4 बेहतरीन सी ईद स्पेशल रेसिपीज़। आप इन्हें इस ईद पर ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे इसका फ़ीडबैक दें। ढाबा स्टाइल बिरयानी। आप बाज़ार से बिरयानी लेकर आएँ तो आप देखते होंगे कि वो बिरयानी जूसी जूसी सी होती है, घर वाली बिरयानी से मुख्तलिफ होती है। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल बाज़ार जैसी बिरयानी। आपने मेरे साथ रहना है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप देख सकें कि मैंने ये ढाबा स्टाइल बिरयानी किस तरह बनाई है। और ये इसकी मज़े की बात यह है कि ये बग़ैर टमाटर और बग़ैर प्याज के बनेगी और बहुत कम मसालों से बनेगी बिरयानी। जितने मसाले हम इसमें नहीं डालेंगे। 1 केजी चावल इन्हें मैं भिगो कर रख दूँगी। अब हम उतनी देर में बिरयानी का मसाला तैयार करते हैं। आधा कप ऑयल और 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट मैंने इसमें डाल दी है। अब इनको हम हल्का सा गोल्डन कलर आने तक भूनेंगे दोनों चीज़ों को। और फिर मैं इसमें खड़े मसाले डाल रही हूँ, जो 4 सब्ज़ इलायचियाँ, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, कुछ दालचीनी के टुकड़े और 2-3 लौंग हैं। इसके बाद हम 1 किलो चिकन इसमें डाल देंगे और चिकन को अब हमने अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। जब इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च और कुछ सब्ज़ मिर्चें ग्राइंड करके डाल दी हैं, क्योंकि बाज़ार वाली बिरयानी काफ़ी स्पाइसी होती है तो इसलिए हम इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डालेंगे और सुरख मिर्चें भी, और 1 टेबलस्पून नमक। जब अच्छी तरह इसको हम भून लेंगे तो 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। और फिर इसमें डालेंगे हम 250 ग्राम दही। दही डालते साथ ही हम साथ डाल देंगे उतना ही पानी। दही डाल के हमने भूनना नहीं है, साथ ही हम पानी डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके हम कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 5-6 मिनट तक पकने देंगे। ये देखें, इस तरह आप देखें। अभी थोड़ा सा पानी हम और ज़रा इसका खुश्क करेंगे, अभी ज़रा ज़्यादा है। जब इस तरह इतनी ग्रेवी रह जाएगी तो इसमें से 1 कप ग्रेवी का हम निकाल लेंगे। ये देखें, ये मसाला हमने बिल्कुल खुश्क नहीं किया, ये हमने ज़रा जैसे गाढ़ी सी ग्रेवी है उस तरह बनाया है। अब हम चावल उबाल लेते हैं। पानी मैंने रखा है 2, उसमें लीमू डाल दिए हैं। 1.5 टेबलस्पून डालेंगे इसमें नमक और 2 टेबलस्पून ऑयल और चावल डाल देंगे इसके। चावलों को हम करेंगे कवर। जब चावल हम उबालते हैं तो इनको कवर करके उबालना चाहिए, कवर करने से बराबर चावल गलते हैं। तो ये देखें, चावल के हमने मुकम्मल नहीं गलाने, तकरीबन 80% तक हम गलाएंगे। इस तरह आप देखें, जब इसमें कुछ कनी अभी बाकी हो तो चावलों को छान के रख लें। और अब जो हमने चिकन बना के रखा था उसमें धनिया और पुदीने के पत्ते डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे फूड कलर। फूड कलर इस तरह थोड़े थोड़े से वक्फे पे आपने चिकन के ऊपर डालना है, साइडों पे। और फिर इसके ऊपर हम डाल देंगे चावल। सारे चावल आप एक ही बार डाल दें और फिर जो 1 कप हमने ग्रेवी निकाल के रखी थी वो ऊपर डालेंगे। कुछ धनिए और पुदीने के पत्ते डालेंगे और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून देसी घी मैंने डाला है। अगर आपके पास देसी घी है वो डालें, वरना ऑयल भी डाल लेते हैं। अब इसको कवर करके 20 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे हम पकने के लिए रख देंगे, यानी दम लगाएंगे। तो ढक्कन के ऊपर जो होल होता है उसको मैं 1 लौंग के साथ बंद कर देती हूँ ताकि गैस बाहर ना निकले। 20 मिनट के बाद हम दम खोलेंगे और इतनी खुशबूदार और मज़ेदार बिरयानी है। इस तरह आप साइडों पे से उठाकर देखें। अगर आपको लगे कि इसमें ग्रेवी है तो फिर आप इसको दोबारा
ज़रा तेज़ फ्लेम पे उसको खुश्क कर लें, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट बिरयानी तैयार हुई थी, इसलिए मैंने दोबारा नहीं रखी। और आप देखें कि इस तरह इसमें कितना वो जूसीपन है और बहुत ही मज़े की बिल्कुल ढाबा स्टाइल हमारी बिरयानी तैयार हुई है। अगर आप भी सिर्फ इन चंद बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी बिरयानी भी बनेगी इसी तरह की मज़ेदार सी। मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। और बहुत ही मज़ेदार और शानदार सी बिरयानी तैयार हुई है। आप इसको ट्राई है आलू गोश्त का सालन, लेकिन बहुत ही मुनफरिद अंदाज में ये सालन बनेगा। इसमें हम वो रवायती मसाले नहीं डालेंगे जो हम हर सालन में डालते हैं, लेकिन बहुत मज़ेदार और लाइट सा सालन बनेगा। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा, लेकिन बहुत मज़ेदार होगा। तो आप मेरे साथ रहिए कि मैंने ये सालन किस तरह बनाए। 1 कप मैंने ऑयल लिया है और 3 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक स्लाइसिस में काट के तेल गर्म होने पे उसमें डाल दिए हैं। हमने ये प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, बस हल्के से सॉफ्ट करेंगे। और 1 मिनट के बाद इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। अब इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इस ग्रेवी में हमने प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, जिस तरह अमूमन किए जाते हैं। इसी तरह के ज़रा सॉफ्ट और थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो 1 किलो मैंने इसमें बीफ डाल दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे और गोश्त को मैंने हाई फ्लेम पे 5 मिनट भूनने के बाद 2 कप पानी इसमें डाल दिया है। और अब लो फ्लेम पे हम इसे गलाएंगे, लेकिन अभी कुछ चीज़ें हम इसमें डालेंगे। 2 टेबलस्पून सबसे पहले मैं डाल देंगे सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून ब्राउन शुगर और 1 टीस्पून नमक और 2 ये फ्रेश सुरख मिर्चें हैं। इन सब चीज़ों के साथ ही हम डाल देंगे आलू और आलू डालने के बाद मिक्स करके तो फिर हम इसमें डाल देंगे 1 कप कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क बहुत आसानी से बाज़ार से मिल जाता है, नहीं तो आप कोकोनट को बारीक पीस के और पानी छान लें तो वो भी कोकोनट मिल्क ही होगा। कोकोनट मिल्क डालने के बाद अब हम फ्लेम कर देंगे लो और ढककर इसे पकाएंगे जब तक आलू और गोश्त अच्छी तरह गल नहीं जाता। अगर आप महसूस करें कि आलू या गोश्त सख्त हैं तो आप थोड़ा पानी और शामिल कर सकते हैं। ये 5 मिनट के बाद अब ग्रेवी बिल्कुल जिस तरह की मुझे चाहिए थी तैयार हो चुकी है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, लेकिन इसे ढक के रखेंगे थोड़ी देर और फिर इसके बाद हम करते हैं इसे डिश आउट। ये देखें, बहुत मज़े का, बहुत खुशबूदार, सादा सा, ये बिल्कुल लाइट सा है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डाले, तो गर्मियों में इस तरह का सालन बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस ईद पर इस सालन को ज़रूर बनाएं और मुझे इसका दें फीडबैक। स्टाइल भुना कीमा, ये
वीडियो को लाइक कर की एक बहुत ही शानदार रेसिपी जो कि मेरी अम्मी जान बनाया करती थी और कदीम ज़माने में इसी तरह लोग बनाते थे। ये बहुत ही आसान है बनानी और ये इसमें सिर्फ चंद चीज़ें डाली जाती हैं जो कि हर घर के किचन में मौजूद होती हैं और बहुत ही आसान है बनाना। तो आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को पूरा देखना है कि मैंने ये किस तरह बनाया है। चूल्हे पे मैंने रखा है पैन और उसमें मैंने डाला है 1 कप ऑयल और 3 प्याज और इसमें मैंने 20 जो लहसुन के जवे डाले हैं। इन चीज़ों को बस हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। और 3 टमाटर डाल दिए और अब तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर हमारे नरम नहीं हो जाए। अब ये 3-4 मिनट के बाद अब ये सब चीज़ें मैं निकाल रही हूँ और इनकी बना लेंगे हम फाइन पेस्ट। और उसी ऑयल में अब मैंने डाल दिया है 750 ग्राम चिकन। चिकन को हम कर लेंगे गोल्डन फ्राई। थोड़ा सा ऑयल इसमें और डालते हैं क्योंकि ऑयल ज़रा कम था। जो तकरीबन 5 मिनट के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून काली मिर्च और नमक। साथ ही डाल दूँगी 1 कप दही। दही अच्छी तरह फेंट लेते हैं डालने के बाद। फ्लेम मैंने कर दिया था लो। अब इसको हम भूनेंगे जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। अब इसमें वो पेस्ट मैं डाल रही हूँ जो टमाटर, लहसुन और अदरक की बनाई। और इस जग में हम पानी डाल के रख लेंगे। जब ग्रेवी के लिए हमने पानी डालना है तो वो यही डाल देंगे। ½ टीस्पून हल्दी डाल देंगे। और अब मैंने डाली है इसमें 1 कप फ्रेश क्रीम। आप चाहें तो बाज़ार की भी डाल सकते हैं या घर जो दूध की मलाई होती है वो डाल सकते हैं। मैं मलाई डाल रही हूँ। मलाई अगर आप डाल रहे हैं तो उसको पहले अच्छी तरह फेंट लें। अब इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। ये सब चीज़ें डालने के बाद कुछ देर हम भूनने के बाद वो पानी डाल देंगे आधा कप। तो अब हम बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे हम रख देंगे पकने के लिए। ये तकरीबन 5 मिनट तक पकने के बाद इस तरह का हो गया। लेकिन हम इसे फ्लेम ऑफ करने के बाद ढक्कन लगा के 5 मिनट तक रख देंगे ताकि सालन का सारा ऑयल जो है वो इसके ऊपर आ जाए। ये बहुत ही मज़े का चिकन हमारा तैयार हो चुका है। आप चाहें तो ईद पे इसे बनाएं या वैसे मेहमान आ जाएं तो बनाएं। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही सादा तरीके से बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई और अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।